हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ फिलहाल, थोड़ी सी हाँ जी। तो अभी था इवनिंग का टाइम, तो मैंने कि चलो मंदिर की क्लीनिंग कर देते हैं, कुछ काम सुबह के लिए कम हो जाएगा। जैसे कि हम फटाफट से अपनी सुबह पूजा वूजा कर लेंगे। ये शिवरात्रि के एक दिन का पहले का वीडियो है, थर्सडे का। तो मैं घर पे ही थी, थर्सडे था, इसलिए मैंने कि चलो ये लगे हाँ तो ये काम कर लेते हैं। तो मुझे अभी मन था मंदिर को एकदम सिंपल रखने का, तो मैंने ये सारी चीज़ें उनको निकाल दी हैं, माला वगैरह सारी चीज़। तो ये माला वगैरह सारी मैं ना एकदम बिल्कुल सिंपल कर दूंगी मंदिर को, है ना। तो जब भी हमें हमारे पास फ्री टाइम होता है तो हमें ना ये सारे काम एक दिन पहले ही कर लेने चाहिए। जबकि हमें ये दूसरे दिन करना होता है, हमारे पास टाइम है तो हमें ये कर लेना चाहिए। तो जिससे क्या है कि हमारे दूसरे दिन की काफ़ी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और बाय द वे हमें सुबह थोड़ा बहुत उठने में लेट हो जब वो भी जाए जगने में, तो फिर इतना दिमाग पर प्रेशर नहीं रहता कि अरे लेट हो गए, है ना, जगने में और इतना सारा काम करना है। तो क्या है कि काफ़ी टेंशन सी में आ जाते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि जब भी मेरे पास टाइम होता है, मैं घर पे होती हूँ, तो मेरे पास कुछ भी कोई काम ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि ये कल करना है, तो मैं जब भी कर लेती हूँ। वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने, दो कल करे सो आज कर है ना। तो देखो घड़ी में देख सकते हैं आप, 6 बजने को जा रहे थे। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें मंदिर पे से उतार दी थी और मैं मंदिर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो पहले तो ये मैंने पेंट वाला ब्रश ले लिया था, जो कि ये ना धूल मिट्टी हटाने में काफ़ी हेल्प करता है, बहुत अच्छे तरीके से। तो पहले तो ना मैं इससे क्या है कि कोने कोने से निकल जाती है धूल पूरी। तो पहले तो मैं इससे हटा लूँगी धूल को, जितनी भी धूल हो रही है सारे मंदिर में आ ही जाती है डस्ट तो, है ना। क्योंकि ये काम डेली तो होते नहीं है, इस वजह से। तो फिर उसके बाद ये ऊपर जो तस्वीर लगी थी, इसको मैं साफ कर दिया था। तो ये ऊपर से साफ करने के बाद फिर मैं नीचे से मंदिर को क्लीन कर दूंगी, है ना। फिर इसको मैं गीले कपड़े से पूरे मंदिर को साफ करूंगी। एकदम बढ़िया तरीके से चमक गया और ये मंदिर मेरा बहुत प्यारा लगता है। ये मैंने ग्रेनाइट भी बनवाया था जब मेरे यहाँ पे टाइल्स पत्थर का काम हुआ था जब। लेकिन मुझे बस अब थोड़ा सा ये लगता है, उस समय थोड़ा सा ये आया नहीं दिमाग में कि मतलब मुझे इसमें वाइट पत्थर लगवाना था। आप लोग मुझे बताना, ब्लैक पत्थर से कोई दिक्कत है क्या? वैसे इसमें अंदर तो वाइट वाला लगा हुआ है, सामने जो आप देख सकते हैं ना, तो उसमें तो वाइट लगा हुआ है। उसके बाद ये मैंने गीला कपड़ा कर लिया था और गीले कपड़े से मैंने पूरे मंदिर को अच्छे से रगड़ रगड़ के, इसके साइड में मैंने ना शीशे लगवा रखे हैं, आर पार वाले, वो सारे शीशे सबको मैंने अच्छे से कर दिया था यहाँ से साफ। जो सामने जो लाइट लगी है सफ़ेद वाली, इसको भी मैंने बढ़िया, मतलब बढ़िया तरीके से मैंने इसको अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी थी अंदर से। बाकी मुझे भगवान जी की जो गरम ड्रेस वगैरह थी ना, वो सारी भी रखनी थी, कंबल वगैरह रजाई वगैरह रखनी थी, क्योंकि ये अभी यूज़ में नहीं थी। ये वाले कपड़े पहनाने में मौसम चेंज हो गया था, तो फिर यहाँ पैसे ही मतलब अलमारी भरी पड़ी थी। मंदिर का भी काफ़ी सारा सामान हो जाता है पूजा का भी। देखो मैंने चारों तरफ से इसको अच्छे से साफ कर दिया, अलग ही दिख रहा है साफ मंदिर बिल्कुल। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपना मतलब सुबह का काम रात को ही निपटा दिए, काफ़ी काम निपटा दिए थे मैंने। फिर देखो मैंने यहाँ पे नीचे बिछाया है पेपर, और कपड़े तो जो मैं बिछाती हूँ, जब मैं साथ के साथ धुले हुए रखे थे धो देती हूँ साथ के साथ ही। तो धुले हुए रखे थे जो कपड़ा मैं नीचे बिछाती हूँ, वो मैं इसमें बिछा दूँगी नीचे।
फिर देखो मतलब कर दिया था मैंने साफ एकदम बढ़िया तरीके से, भगवान जी को मैंने लगा दिया अच्छी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर बाद ही गौरी लेके आ गई थी मम्मी। फिर हमने मोमोज खाए। मैं अपने खा लूँगी, मैंने स्टीम वगैरह मंगाए थे और ये फ्राई लेके आई थी। फिर हम दोनों ने मिलके ये मोमोज खा लिए। तो अभी खाना मेरे को काफ़ी लेट बनाना था, और खाने में तो सब्जी मैंने बना रखी थी, रोटियां ही बनानी थी, तो इस वजह से तो मैंने देखा इसमें स्टीम थे तो ये मैंने रख दिए थे साइड में। बाकी इनका मेयोनीज डाल के मैं सिर्फ, क्योंकि मैं तीखी चटनी खाती नहीं हूँ, बस खाली मेयोनीज से ही खा लेती हूँ। हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड इवनिंग। तो अभी है इवनिंग का टाइम। अभी बज रहे हैं 7 बजने को जा रहे हैं, अभी बजे नहीं है, 6:30 से थोड़े से ही ऊपर हो रहा है। अभी छत से आ रही हूँ ना, इसलिए ऐसे अपनी से चल रही है। अभी मैंने मंदिर की सफाई कर दी है, और क्योंकि कल ना सुबह जल्दी पूजा वूजा तब भी हो जाएगी, इस वजह से आज थर्सडे था ना, तो मैं घर पे ही थी, इस वजह से तो मैंने मंदिर की साफ़ सफाई अभी कर दी। फिर योगी करके अब मैं जा रही हूँ सामान लेने के लिए पूजा का। थोड़ा कुछ तो है, कुछ नहीं है, बेर वगैरह लेके आने हैं, आलू नहीं है वो लेके आने हैं, तो पहन की पहले वो ले आती हूँ। उसके बाद फिर आके शाम की दिया बाती करूँगी। गौरी खेल रही है बाहर बैडमिंटन, चलो आप भी चलिए मेरे साथ। चलो तो फिर चलते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। जो आप दी आंटी अंगूर 40 का आधे किलो 80 रुपया किलो है क्या? हैं? अरे भैया बेर लाओ अंगूर बुधा तक डलिया। अरे डलिया दे दो एक, और आलू जी कर दो आलू। जा इधर रख लो। फिर सब्जी वगैरह फ्रूट्स वगैरह लाने के बाद मैंने फिर हाथ में धो के आके पहले सबसे पहले दिया जलाया, क्योंकि अभी पूजा का टाइम हो चुका था शाम का, है ना। देखो सारी माला वगैरह हटा दी तो मंदिर एकदम ना बड़ा बड़ा सा और क्लीन से एकदम अलग ही दिख रहा है। कभी कभी ना कुछ सिंपल चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, है ना। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आरती कर दी शाम की। और आप सब लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट का रिप्लाई करना, आपको कमेंट करने का, है ना। उसके बाद ये बर्तन पड़े थे शाम की चाय वगैरह के, थोड़े से दोपहर के थे, फिर मैंने इनको धो दिया। कल सुबह मैंने मावा निकाला था, वो कढ़ाई मैंने सवेरे भिगो दी थी, क्योंकि वो साथ के साथ तो छूटती नहीं है, तो वो बर्तन धोए मैंने। फिर ये जो मैं अभी फ्रूट्स वगैरह ये तो आलू थे, तो ये तो मैं बास्केट में रख दूँगी। बाकी मैं जो फ्रूट लेके आई थी इनको धुल के रख दूँगी अभी, तो इनका क्या है कि पानी नहीं छोड़ जाएगा। तो ये भी एक काम हमारा सुबह का ख़त्म हो जाएगा। जब हमारे पास टाइम रहता है तो बढ़िया रहता है कि हम जितना अपना काम सुबह के ख़त्म कर लें। तो इनको सबको धुल दिया था मैंने यहाँ पे। ये बेर थे, और अभी थोड़ा सा भी कुछ फेस्टिवल आए ना कुछ, तो इतना महंगा कर देते हैं सब कुछ कि बस सारे एक ही दिन में सब कुछ कमा लेंगे क्या। ये अंगूर धुल दिए थे मैंने और बेर धुल दिए थे। बाकी इनको मैं प्लेट में बस तो बास्केट पर रख के छोड़ दूँगी। देखिए फिर उसके बाद मैंने कि अब क्या करूँ, तो अभी रोटी नहीं बनानी थी मुझे। तो उस दिन क्या है कि मैंने गौरी की जो कपड़ों की अलमारी थी उसको तो मैंने सेट कर दिया था, बाकी मेरी अलमारी ये रह गई थी। तो मेरे भी कपड़े सारे उल्टे सीधे हुए पड़े थे, गरम कपड़े अलग मिले हुए थे, कुछ रख दिए थे मैंने, लेकिन दो थोड़े से कपड़े दोबारा से निकालने पड़ गए। बाकी ये साड़ी वगैरह इनको मैं दोबारा से सेट करके सबको लगा दूँगी। तो मैं गौरी को कह रही थी कि गौरी ये कल ये वाली साड़ी पहन लूँगी, क्योंकि ये भी मैंने पहनी नहीं थी।
तो यहाँ पे मैं गौरी से पूछ रही थी कि मैं ये वाली साड़ी पहनी हूँ, और अभी विष्णु आ गया तो बीच में मेरे को ना वॉइस ओवर रोकनी पड़ी। तो फिर उसके बाद ही यहाँ पे मैं ये लगा दी थी, और मैं ये डस्टिंग कर दूँगी अच्छे से। थोड़ी वैसे तो इतनी धूल मिट्टी नहीं होती है इनमें, लेकिन जो भी होती है अब कर रहे हैं तो फिर ढंग से उसकी साफ़ सफाई कर देनी चाहिए। फिर वापस से मैं नहीं पेपर को दोबारा से बिछा दूँगी। तो मेरे को ना जुकाम दोबारा से हो गया है, और अभी चली गई थी लाइट। फिर बाकी मैं सारे कपड़े लगा दूँगी दोबारा से झाड़ झाड़ के। तो अब लगभग कपड़े रखने ही हैं गरम। तो उसके बाद ये देखो इतने सारे कपड़े निकले थे मेरे, और फिर भी हमें यही लगता रहता है कपड़े नहीं है कपड़े नहीं है। बाकी कुछ कपड़े मेरे को देने थे, तो जो मेरे को पहनने नहीं थे वो मैं अभी एक साइड में कर दूँगी। बाकी सारे कपड़ों को मैं दोबारा से तय लगा लगा के लगा दूँगी कि अब मुझे किस हिसाब से रखने हैं अपने कपड़े डेली पहनने के लिए। तो बस ये जो काम तो पता नहीं क्या मेरे को बार बार हो ही जा रहा है। तो यहाँ ये वाला भी काम मैंने समेट दिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम था, मैं फालतू बैठी रहती मेरे तो बेकार था। तो यहाँ देखो मैंने अपने कपड़े सेट कर दिए थे सारे। सबसे सामने मेरे दुपट्टे थे, आगे की तरफ ब्लाउज वगैरह रखे थे। ये गौरी के देखो उस दिन लगाए थे, वो कैसे कर दिए इसने दोबारा। बाकी साड़ी वगैरह लगा दी थी मैंने। तो यहाँ मेरे कपड़े लग चुके थे, ये कपड़े मैंने देने वाले रख दिए थे। फिर उसके बाद गौरी बोली मम्मा रोटी बना दो, तो फिर मैंने यहाँ रोटी बना दी। और सब्जी मेरी रखी थी सुबह में, दोपहर में बनाई थी, सुबह में बनाई। तो उसमें मैंने नाश्ता बना लिया था। फिर जब मैंने दोपहर में खाना बनाया था, जब मैंने जब बनाई थी सब्जी, तो ज़्यादातर मेरे यहाँ सब्जी एक ही टाइम बनती है, क्योंकि खाने वाले हम 2 ही लोग हैं। क्या दोनों टाइम बनाते फिर इस वजह से। तो यही सब्जी रखी थी, मैंने बनाई थी सुबह हरी प्याज और आलू की सब्जी। तो मैंने गौरी की प्लेट लगा दी थी, और मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे रही थी भूख। फिर उसके बाद ये मैंने की चलो मैंने की ये मैं कई दिन से सोच रही थी अभी मुझे घर की डीप क्लीनिंग भी करनी है, लेकिन आज थर्सडे पड़ गया था तो मम्मी ने मना कर दिया था। तो मैं अभी ये जो मेरा वो सामान ना, देखो कई बार क्या है कि हम जल्दबाजी में सारे सामान ऐसे ही उल्टे सीधे हो ही जाते हैं, कितना भी तुम वो कर लो। तो ये मेरी जो साबुन सरफ वगैरह जो भी फालतू सामान होता है ना, कुछ थोड़ा मेरे पैनल का सामान रखती है, बेड सीटर वगैरह, स्ट्रिप वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं इनको लगा दूँगी अच्छे से, इसको साफ़ करके देख देख के। और बाकी कुछ दवाइयाँ वगैरह थी मेरी जो भी मेरे को फेंकना था, देख देख के उनकी डेट वगैरह। तो यहाँ मैंने इसको साफ़ कर दिया था, और ये वाला सामान को मैंने सेट कर दिया था। तो देखो मैं अपने टाइम का इस तरीके से यूज कर लेती हूँ। इससे क्या है कि हमारा टाइम पास भी हो जाता है, हम फ्री रहते हैं तो, और हमारा काम भी हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि हमें जितना हम अपने टाइम को काम में यूज कर लेंगे तो हमारे लिए ही सही रहता है। उसके बाद ये तीसरी नंबर की थी ये बीच वाली, इसमें से ये सारा सामान निकाल दूँगी। तो देखिए ड्रायर वगैरह था, है ना। और ये सारे काम हमारी गौरी के रहते हैं। उसे मैं इतना सिखाती हूँ कि मतलब जो सामान है जो उसे वहीं से लिया करो, लेकिन नहीं उन्हें उल्टा सीधा फेंक देना है बस। क्या करें, क्या ही कर सकते हैं, अच्छे हैं। तो ये सारे सामान को निकाल दूँगी मैं, इसमें से खाली कर दूँगी पहले। फिर जो पेपर वगैरह है इनको झाड़ दूँगी, है ना। तो ये मेरे फिर इनको मैं ये छूटा था इसमें, मतलब सारे सामान को दोबारा से मैं साफ़ कर करके लगा दूँगी। तो आज मैंने अपने कई काम को निपटा दिया था, मैं टेंशन से फ्री हो गई थी, है ना। तो सारे सामान को मैंने दोबारा से लगा दिया, और जो मुझे दवाई वगैरह थी वो मैंने साइड में रख दी थी, जो कि मेरे को फेंकनी थी। फिर ये जितना भी कचरा था, और सारी तीनों अलमारी मैंने साफ़ कर दी थी, पेपर वगैरह थे, बाकी दवाई वगैरह थी, जितना भी था तो इनको मैं रख दिया भर के एक तरफ फेंकने के लिए। और अभी मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी क्योंकि रात में झाड़ू नहीं लगाते, बस ये मैंने यही कर दिया था, बाकी मैंने सुबह लगाऊंगी झाड़ू। फिर उसके बाद मैंने की ये बेडशीट वगैरह मेरे को सुबह करनी थी, तो मैंने की लगे हाथों में इसे ही अभी दोबारा से झाड़ के बिछा देती हूँ। वैसे तो मुझे चेंज करनी है, पर मैं अभी 1-2 दिन में ही डीप क्लीनिंग करूँगी, जाले वगैरह तो फिर दोबारा से गंदी हो जाएगी।
अभी मैं इसी को ही बिछा दूँगी, बाकी ये सारी बेड वगैरह जितनी भी थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह है, सबको भी साफ़ कर दूँगी। तो ये मेरा डस्टिंग का काम हो जाएगा सुबह का। तो सुबह में मेरे को सिर्फ झाड़ू पोंछा करके नहाना रह जाएगा और फटाफट से मैं अपनी पूजा वगैरह करके फ्री हो जाऊँगी। क्योंकि सुबह में क्या रहता है कि गौरी भी रखती है फास्ट, है ना? तो देखो बेड पर अलग से धूल दिख रही थी, है ना? ऐसे आ जाती है धूल। शटर खोल देती हूँ ना मैं भी, तो क्या है कि सर्दी में शटर ढका रहता था, अब खुल जाता है तो उसमें से धूल आती है। फिर उसके बाद यार मैंने खाने पीने के बर्तन धुल दिए थे। तो क्या है कि गौरी रखती है ना व्रत, तो बस उसको फिर जल्दी से कुछ खाने पीने को चाहिए, तो जितना पूजा के बगैर तो हम खा नहीं सकते। तो जब पूजा हो जाती है हमारी, तो ये जल्दी से पूजा हो जाए तो मैं उसको कुछ ना कुछ बना के दे देती हूँ। तो यहाँ ये मेरी ये बर्तन भी धुल दिए थे, मैं अपनी ये किचन वगैरह भी साफ़ कर दूँगी। तो ये भी किचन तो अगर डेली साफ़ होती है रात को, अच्छा भी लगता है। फिर मैं तेल के लिए आ रही थी तो गौरी बोली कि लाओ मैं डाल देती हूँ। अब मैं यहाँ कुर्सी पे हो रही थी ऊँची, तो फिर मैं यहाँ लेके आई थी ये पट्टा, फिर मैं इस पे बैठूँगी और फिर मेरे बालों में गौरी थोड़ी सी चंपी करेगी ना। तो कभी कभी बच्चे ऐसे बोल देते हैं ना, तो चाहे उन पे अच्छे से हो नहीं रहा लेकिन मन को सुकून सा मिलता है, पर वो सीखते भी ऐसे इनके तुले डाल दें। तो बस आज का ब्लॉग मेरा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना? और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, शिवरात्रि वाले ब्लॉग में। जब तक के लिए ध्यान रखें अपना। राधे राधे, गुड नाइट एंड बाय बाय। कमेंट ज़रूर करना मुझे आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपका वो कमेंट का वेट करूँगी। चलिए गुड नाइट।